हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं यानी सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र जो आपकी एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में रहने वाला है। यह इंटरमीडिएट का होने वाला है। आज का क्लास आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहने वाला है। सभी का सेट कोड ए रहने वाला है। सभी का सेट कोड ए रहने वाला है तो सभी लोग ए पर सभी का ए रहने वाला है। आपका विषय कोड 322 रहने वाला है। चलिए बिना देरी कोई पेपर को स्टार्ट करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देके वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करते होंगे ताकि उनका भी हेल्प हो गया होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए हिंदी मीडियम वाले यहाँ से मार लें, हिंदी मीडियम का बता देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले सेम टू सेम यहाँ से मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये होने वाला है। दिया है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो किसने कहा था, तो अरस्तू ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है। तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री कौन है, तो अरस्तू ही है। यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ क्योंकि राजनीतिक दर्शन का मूल बातों पर राजनीतिक आधारित है। तो यह किसने कहा था, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गवर्नर ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीतिक और राजनीतिक वर्तमान इतिहास है। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि फ्रीमैन ने कहा था। फ्रीमैन ने यह बात कहा था कि इतिहास बीती हुई राजनीतिक की राजनीतिक वर्तमान इतिहास है। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फतन नहीं है, ठीक है, फतन नहीं है। तो ये किसने कहा था, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रीमैन ने। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का बी आपका आंसर हो जाएगा। आपका 100 में 100 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर दिया, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैटलियर है, ठीक है, कैटलिलय है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो ये भूभाग जनसंग्रह है। भूभाग जनसंग्रह यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बता दिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यह बात किसने कहा था, तो ये गवर्नर ने कहा था, ठीक है, गवर्नर। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो हॉब्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो हॉब्स। यानी कि 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। तो कहाँ है, तो देखिए सामान्य इच्छा है। क्या हो जाएगा, सामान्य इच्छा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग की संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है। तो कौन है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि बोंदा है। क्या बोंदा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे निम्नलिखित विचारकों में किस प्रकार के विचारकों में राजा का निरंकुश संप्रभुत्व बताया गया। तो किस प्रकार में, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि हॉब्स में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों को लोग पालन करते हैं। तो लोग कैसे पालन करते हैं, तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, देखिए आपको बता रहे हैं, इसका आंसर आपका 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कानून के कारण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। तो यह कैसा अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा की संप्रभुता, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है,
लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का नियम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि जनता हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, यानी कि परित्याज्यता। परित्याज्यता यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांतों को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो सोशल कॉन्वेंट्स में किया है। और सोशल कॉन्वेंट्स कहाँ दिया? तो ऑप्शन बी में दिया है, और ये रूस में बहुत प्रचलित किताब है। आगे है आपका क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? तो 1997 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 का बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यह किसकी युक्ति है कानून संप्रभुता की ज्ञाता है? किसकी युक्ति है? तो हो जाएगा ऑस्टिन की है। ऑस्टिन कहाँ दिया? ऑप्शन सी में। 19 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिया स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा किस क्रांतिकारी में बुलंद किया गया? तो किस क्रांतिकारी में बुलंद किया गया? तो इसका आंसर है फ्रांस की राज्य क्रांति में। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? जो नया शब्द है उसका उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो किस शब्द से हुआ है? तो यह जस से हुआ है, जस से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करता है? तो नागरिक उपयोग का कौन करता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी कि केवल नागरिक ही करते हैं। आपके लिए बना है नागरिक अधिकार, तो आप ही ना करेंगे, ना कि कोई और करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अधिकारों का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन है? तो कौन है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, यानी कि समाज हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह स्वतंत्र बंधनों में रहता है? ठीक है, और सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो किसने? तो 25 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर देखिए सी हो जाएगा, यानी कि रूसो हो जाएगा। रूसो ने यह बात कहा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो यह कैसी है? तो आप सभी को पता है ना कि कैसी है। यह इनमें से सभी, यानी कि संघात्मक भी है, पंथ निरीक्षण भी है, संसदवात्मक भी है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन छूट गया। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए कौन था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेवल था। लॉर्ड वेवल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे है आपका, किसे संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था? तो किसे किया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 28 का डी हो जाएगा, यानी कि सचिनानंद हीरानंद वाद से दिया है। ठीक है, चलिए आगे है सचिनानंद सिन्हा। ठीक है, सचिनानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर छुप गया था, तो 28 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को किस दिवस में रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ना वो शामिल नहीं है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, मतलब बंटवारा वाला, वो अधिकार शामिल नहीं है। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? तो कैसी? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है या किया? तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जे एस मिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर है भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति भी, राज्यसभा भी, लोकसभा भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद में सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो किसके प्रति? तो लोकसभा। किसके प्रति? लोकसभा। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपने विवेकपूर्ण अनुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री हो जाएगा। आगे है राज्य में मंत्रिमंडल परिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति? तो राज्यसभा के प्रति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में द्विसनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा? तो 1949 के भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टार्ट है किसी राज्य की विधानसभा को कौन सा निलंबित कर सकता है? तो कौन निलंबित कर सकता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया भारत में कई संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल संविधान शोधन विधि है, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। दिया है लोकतांत्रिक विवेक केंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? तो यह किसके परिकल्पना पर आधारित है? तो जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज पर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? तो कौन रख सकती है? तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि लोकतंत्र हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो आधारभूत दर्शन क्या है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उदारवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? तो किस सिद्धांत को? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वैज्ञानिक समाज को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया है? तो किस पर? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है किसके विचार में न्याय का अर्थ श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषज्ञीकरण है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अरस्तू ने यह बात कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। 47 नंबर क्वेश्चन दिया कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? तो कौन जोड़ती है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है सी, यानी कि न्याय जो है ना वो सभी को जोड़ देती है, एक समान रूप कर देती है। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए दिया है यहाँ पर 48 नंबर अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? तो कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? तो ये राज्य के जो कानून है ना वो सभी को एक समान प्रभावी रूप से बनाए रखते हैं, जोड़े रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है नागरिकों का मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो ये कौन प्रदान करता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो किसे वंचित कर सकता है? तो 50 का क्या हो जाएगा? जो देशद्रोही है ना उसको वंचित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है, तो यह सचिवालय कहाँ है? तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर है संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर
हो जाएगा। 53 नंबर है, यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था? तो यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि आर्थिक एकीकरण हेतु। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि ढाका हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि थाईलैंड हो जाएगा। 56 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री क्या है? तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्वाचन होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है 57 नंबर, 21वीं सदी के दक्षिण एशिया में किस देश के राजतंत्र का अंत हुआ? तो किस देश का राजतंत्र का अंत हुआ था? तो 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा भूटान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसके? तो देखिए बराक ओबामा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़े तो दिया भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्ण थे। कौन थे? तो राधा कृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा एम एस स्वामीनाथ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, एक आधिका दलीय। तो कौन? तो बहुदलीय, यानी कि 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि इंदिरा हटाओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो किसे रखा जा सकता है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि बीसीपी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, बीसीपी। चलिए आगे 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो 64 का आंसर हो जाएगा बोडो, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 64 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है, देखिए दिया है 1975 के किस आधार पर आपातकालीन की घोषणा किया गया था? तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण, मतलब जो युद्ध के कारण हो रहे थे ना, उसके कारण किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए युद्ध नहीं हो रहे थे, युद्ध जो अंदर ही हो रहे थे। ठीक है, ये कोई दूसरा देश आक्रमण नहीं किया था, भारत के अंदर ही हो रहे थे एक दूसरे के विरोध में। आगे किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो 66 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बने थे? तो किसकी हत्या का कारण बनती है? तो 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि राजीव गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो किन देशों के बीच हुआ था? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि भारत पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दिया 2009, देखिए यहाँ पर दिया है 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन दिया सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्यों को अधिकार प्राप्त है? तो कितने सदस्यों को प्राप्त है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5 को। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए 71 नंबर क्वेश्चन छूट गए, 71 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे है 72 नंबर क्वेश्चन, 1955 में वांडुग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वांडुग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ना भारत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? तो ये ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं।
73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ, तो उत्तराखंड का। किसका, उत्तराखंड का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, शीत युग के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो जनवरी 1991 में, जनवरी 1991, यानी कि 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ था या कब वर्ष में लागू हुआ था, तो 2005 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, बांग्लादेश का किस वर्ष अस्तित्व में आया था, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 77 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 में, उसके बाद ही बांग्लादेश आया था अस्तित्व में। आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो आप सभी को पता है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कांग्रेस क्या हुआ था। चलिए आगे 80 नंबर क्वेश्चन, भारत की नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी, तो यह किस वर्ष लागू हुई थी, तो ये 1991 में लागू हुई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोडो लैंड अस्थाई शाही परिषद किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, तो असम में स्थित है, किस राज्य में, असम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु अस्प्रसरण संधि किस राष्ट्र के ने हस्तक्षेप किए हैं, तो किस राज्य ने, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा। आगे है, यूएसए ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया था, तो कब किया था, तो ये ना 11 सितंबर 2001, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है, भारत में अब कितने राज्य हैं, तो देखिए भारत में अब कितने राज्य हैं, तो देखिए भारत में अब कितने राज्य हैं, तो 84 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 84 का क्या हो जाएगा, देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो देखिए 26 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 84 का 26 नहीं 28 है ना, गलती से 26 नहीं 28 है, ठीक है 28 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी वो थोड़ा सा दूसरा और ध्यान चला गया तो वहीं 26 हो गया, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 28, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1945 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि 1995 में। देखिए ये तो हो गया ना, हाँ ये हो गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दिए ना, 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 87 नंबर, सिंधु जल संधि भारत और निम्न के बीच हुई था, किसके बीच, तो पाकिस्तान के बीच, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है कि वारविल की दीवार की कब बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी, तो 1961 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का विचारधारा पर आधारित है, तो किस विचारधारा पर आधारित है, तो ये साम्यवाद पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं पर कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का ही होता है, आपको पता ही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे है 91 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवाद में पंचायती राज संस्थानों में कितने स्तरों पर करने को सुझाव दिया था, तो कितने स्तरों पर, तो ये इसका त्रिस्तरीय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कुल न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 वर्ष होती है। आगे, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था, तो यह किस वर्ष हुआ था, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1992 में। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 94 नंबर, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता का संपन्न राज्य क्या है, तो देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि वह किसी विदेशी सत्ता को वश में नहीं है, ना ही अपने इच्छा के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों को ले सकता है, उसे त्याग कर सकता है। 94 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 95 नंबर क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा की राज्यभाषा दिया गया? तो किस भाषा को राज्यभाषा मतलब राष्ट्रभाषा का दिया गया है, राज्यभाषा दिया गया? तो देखिए 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हिंदी को दिया गया है। 97 नंबर, चुनाव आयोग में संबंधित व्यवस्था संविधान के अनुच्छेदों में किया गया, ठीक है, अनुच्छेद में किया गया। तो देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 324 में। आगे है, संवादवाद का पूरा तत्व दृष्टिकोण क्या है? तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि संवाद का हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसने कहा कि दोष होते नहीं, नौकरशाही एक अपरिहार्य अवश्य है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि मैक्स वेबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 100 नंबर, 1975 में आपातकालीन की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे? तो देखिए इनमें से कोई नहीं थे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं थे। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी यहाँ पर दिया नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए आपका 100 में 100 क्वेश्चन करा दिए यहाँ तक, ठीक है। अगर 100 में 100 क्वेश्चन करा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट हो सभी का पेपर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।